मोटरसाइकिल के इंजन ऑयल कब चेंज करें? इंजन ऑयल का जो डब्बा है उस पे ग्रेड्स लिखी होती है, जैसे कि 20W40, 20W50, 10W20, 10W40। ये क्या चीज होती है? डब्ल्यू से क्या माना है? क्या आप इन ग्रेड्स को समझना चाहते हैं? क्या 20W50 से मोटरसाइकिल का इंजन गर्म नहीं होता? और सबसे आखिर में, नए मोटरसाइकिल के इंजन ऑयल को क्यों 100 किलोमीटर पे चेंज करना चाहिए? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए पूरी वीडियो देखिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द मुनीर माइंडसेट यूट्यूब चैनल। आप लोगों को अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, इंजन ऑयल किस काम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं? इंजन ऑयल का मोटरसाइकिल पर क्या असर होता है? दोस्तों, मोटरसाइकिल के इंजन के अंदर बहुत से धातु पुर्जे जो होते हैं ना, वो बड़ी तेजी के साथ हरकत कर रहे होते हैं। और जो इंजन ऑयल यानी मोबिल ऑयल है ना, उनके दरमियान एक बारीक तह बनाकर उनके रगड़ को कम से कम करने की कोशिश करता है, जिससे इंजन हमवार चलता है और पुर्जे जल्दी नहीं घिसते। अच्छा, जब इंजन चलता है तो उसमें हरारत पैदा होती है। जो इंजन ऑयल है ना, वो इस हरारत को अपने अंदर जज़ब करता है और इंजन ऑयल को हीट होने से महफूज रखता है और हरारत को कम से कम करने की कोशिश करता है। इंजन ऑयल है ना, वो मट्टी, कार्बन, बारीक ज़र्रे और गंदगी के ज़रात को अपने अंदर जज़ब करता है, जिससे इंजन स्मूथ और साफ रहता है और कारकर्दगी बेहतर होती है। इंजन ऑयल पिस्टन और सिलेंडर के दरमियान एक सील का काम भी करता है, जो खला को पुर करता है और कंप्रेशर बनाती है और इस वजह से ज़्यादा पावर भी मिलती है। दोस्तों, इंजन ऑयल इंजन की जान होती है। अगर इंजन ऑयल वक्त पर तब्दील न किया जाए तो इंजन गर्म हो सकता है, पावर कम हो जाती है, आखिर में इंजन की उम्र कम होने लगती है। तो यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि मोटरसाइकिल का इंजन ऑयल कब चेंज करना चाहिए? आम तौर पे इंजन ऑयल तब्दील करने का इन्हिसार जो होता है वो मोटरसाइकिल के मॉडल और जो ऑयल आपने इस्तेमाल किए उसकी किस्म पे इन्हिसार करता है। ऑयल के जो अक़साम है उसे आम तौर पे 3 कैटेगरीज़ में तब्दील किया जाता है। नंबर 1 मिनरल, नंबर 2 सेमी सिंथेटिक, नंबर 3 फुली सिंथेटिक। जो नंबर 1 है मिनरल ऑयल, ये तकरीबन 1000 से 1500 किलोमीटर चलने की ताकत रख सकता है। नंबर 2 पे जो है सेमी सिंथेटिक, लोग क्लेम करते हैं ये 1500 से 2000 किलोमीटर तक तब्दील की जा सकती है। नंबर 3 जो है फुली सिंथेटिक, लोग इसके बारे में ये राय देते हैं कि ये 2000 से 2500 किलोमीटर तक तब्दील की जा सकती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक मोटरसाइकिल का जो इंजन ऑयल है ना, वो 1200 बहुत ज़्यादा किलोमीटर, 1200 से लोग जो 2500 तक जाते हैं ना, तो मेरा नहीं ख्याल या मेरा तजुर्बा नहीं कहता कि इसे अलाउ किया जा सके, क्योंकि मोटरसाइकिल की कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि इसके इंजन ऑयल को हम इतना ज़्यादा खींच सकें। बहरहाल लोग करते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। जब ये तीनों कैटेगरीज़ आ गए, लेकिन हमें कैसे पता चले कि हमें अपना इंजन ऑयल कब चेंज करना चाहिए? जी बिल्कुल, अक्सर लोग क्या करते हैं, जो बाइक को अमूमन सिटी में चलाते हैं और वो ये ख़्याल करते हैं कि हम अपने मोटरसाइकिल को लॉन्ग रूट पे नहीं ले जाते, इसलिए हमें 2-3 महीने लग जाएँ, कोई मसला नहीं। लेकिन मोटरसाइकिल का जो इंजन ऑयल है ना, वो इस चीज़ पे भी इन्हिसार करता है कि आप इसे सिटी में कितना चलाते हैं। तो बेहतर यही होता है कि आप किलोमीटर्स काउंट कर लें, क्योंकि सिटी में बार-बार किक लगाना, छोटे-छोटे वक़्फ़ों पे ब्रेक लगाना, इससे भी मोबिल ऑयल पे बड़ा असर पड़ता है। 2 से 3 माह तक मोबिल ऑयल को चलाना मेरे ख़्याल से एक नामुनासिब और गैर मौसर तरीका है। आम तौर पे मोटरसाइकिल कुछ अपने इंडिकेट्स करता है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि मोटरसाइकिल के इंजन ऑयल को चेंज किया जाए कि नहीं। नंबर 1, मोटरसाइकिल के इंजन से आवाज़ आने लगती है। नंबर 2, मोटरसाइकिल गर्म होने लगता है। नंबर 3, गियर्स सख्त हो जाते हैं, पावर कम महसूस होने लगती है। ये कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो आपको मोटरसाइकिल खुद बता रही होती है कि मुझे शायद मोबिल ऑयल को चेंज करने की ज़रूरत है। हमेशा अच्छी इंजन ऑयल इस्तेमाल करें, ए ग्रेड की इंजन ऑयल इस्तेमाल करें और ये यकीनी बनाएँ कि जो आप इंजन ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक नंबर है। क्योंकि मार्केट में 70% इंजन ऑयल बेकार और 2 से नहीं 3, 4, 5 नंबर पे चल रहे हैं। लोग इसलिए इस इंजन ऑयल को प्रेफ़र करते हैं, वो समझते हैं कि इसकी कीमत बहुत कम है और मुनासिब है, तो वो इससे कोई मसला नहीं होनी और उन्हें थोड़ी ना लॉन्ग रूट पे जाना है। इस वीडियो के थ्रू से हम इंजन ऑयल के जो ग्रेड्स हैं ना, उसको समझते हैं। इंजन ऑयल के जो ग्रेड्स होते हैं,
जैसे 20W40, 20W50, ये क्या होते हैं? ये डब्ल्यू के क्या माना होता है? यहाँ पे जो डब्ल्यू है वो विंटर को यानी सर्दी को जाहिर कर रही होती है। इंजन ऑयल के जो ग्रेड होते हैं, जो लिखे होते हैं डब्बे के ऊपर, दरअसल ये मोबिल ऑयल के गाढ़ापन को जाहिर करते हैं, मोटाई को जाहिर करते हैं, जो कि मुख्तलिफ इलाकों के दर्जात के हिसाब से बाइक की कारकर्दगी को मुनासिब और यकीनी बनाने के लिए डिजाइन किया जाता है। इस इंजन ऑयल को समझने के लिए एक आसान तरीका अपनाते हैं। आप ये समझ लें कि डब्ल्यू विंटर को शो करता है, सर्दी को शो करता है। पहला नंबर 20W, ये सर्द मौसम में इंजन ऑयल की रवानगी को जाहिर करता है। नंबर जितना कम होगा, ऑयल उतना पतला होगा और सर्दी में इंजन उतनी जल्दी स्टार्ट होगी। और दूसरा नंबर जो होता है 50, ये गर्म होने के बाद ऑयल की मोटाई का बताता है। यानी जब मोटरसाइकिल चलेगा, जब इंजन ज़्यादा हीट होगी, उसके बाद जो मोटाई होती है ना, ये उस चीज़ को ज़ाहिर करती है कि मोबिल ऑयल कितना मोटा रह सकता है, उसके ग्रेड को ज़ाहिर करेगी। नंबर जितना ज़्यादा होगा, इंजन ऑयल उतना ही गाढ़ा होगा। अब समझते हैं कि आम ग्रेड्स में क्या फ़र्क होता है। 10W30 बहुत ज़्यादा पतला होता है, आम तौर पे नई या हल्की-फुल्की बाइक्स के लिए इस्तेमाल होती है। सर्द इलाकों के लिए मौजू हो सकता है, गर्म इलाके वाले इसे किसी सूरत इस्तेमाल ना करें। 10W40 बैलेंस ऑयल है, नॉर्मल मौसम वाले इलाकों में इस्तेमाल की जा सकती है। 10W30, 10W40 आप लोगों की मालूमात के लिए अर्ज़ करूँ, ये दोनों मोबिल ऑयल शुमाली इलाका जात को छोड़कर पाकिस्तान के किसी भी दूसरे इलाके के लिए मौजू नहीं है। शुमाली इलाकात का भी मैं इसलिए नहीं कहता क्योंकि वो भी हिली एरियाज़ हैं, वहाँ पे भी ये इंजन ऑयल बहुत तकलीफ़ कर सकती है। मोटरसाइकिल के इंजन पे बड़ा फ़र्क पड़ता है, हीट कर जाती है मोटरसाइकिल। पाकिस्तान के दीगर इलाके वाले लोग 10W30, 10W40 को किसी सूरत इस्तेमाल ना करें। 20W50 ये ज़्यादा गाढ़ा ऑयल होता है, ये बिल्कुल मौजूद ऑयल होता है। पाकिस्तानी इलाकों की जो गर्मी है, उसके हिसाब से ये बिल्कुल मुनासिब है, बिल्कुल ठीक भी है और लोग इसे बहुत बड़ी तादाद में इस्तेमाल करते हैं और इसे रिकमेंड भी करते हैं। गर्म इलाकों में, जैसे पाकिस्तानी इलाके बहुत ज़्यादा गर्म है, यहाँ पे ये इंजन के बहुत ज़्यादा मौजूद है। ये इंजन को ज़्यादा हीट यानी गर्म होने से बचाती है, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस की थी ना कि 20W ये ज़ाहिर करता है इसके सर्द इलाके की नोयत को, और जो 50 जो बाद वाली है, ये ज़ाहिर करता है कि गर्म इलाके में भी ये कितनी देर तक मोटे का मोटा रहता है, यानी गाढ़ा रहता है। यानी अपनी ख़ासियत जो मोबिल ऑयल वाली है, लुब्रिकेट करने वाली है, उसको जल्दी नहीं खोता। यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, 20W50 ये तो बहुत गाढ़ा है, इससे तो इंजन में बहुत ज़्यादा हीट पैदा होगी। आप भी ऐसा सोच रहे हैं ना? बिल्कुल सही सोच रहे हैं। लेकिन मोटरसाइकिल के इंजन में इसका बिल्कुल उलट हो जाता है। जी नहीं, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये गर्मी में भी गाढ़ा रहता है और हमने पहले भी बात की थी कि इंजन के जो मेन किरदार है ना, वो इंजन को लुब्रिकेट करना है। जब बहुत ज़्यादा पतला हम ऑयल इस्तेमाल करेंगे, उसका जो लुब्रिकेशन भी है ना, वो भी पतला हो जाएगा और जब लुब्रिकेशन जो पतला है, वो ज़्यादा लुब्रिकेट नहीं कर पाएगा, पानी की तरह होगा, तो इससे इंजन में और ज़्यादा हीट पैदा होगी। जितना गाढ़ा, उतना हीट को एब्ज़ॉर्ब करेगा। तो ये इंजन में हीट पैदा नहीं करती, बल्कि ये इंजन के पार्ट्स के दरमियान अच्छी तरह लुब्रिकेशन का काम भी कर रही होती है और बहुत ज़्यादा जो हीट है, उसको अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब करने की ताकत भी रख रहा होता है। अगर आप ग्रेड कम करें, तो ओवरहीटिंग का खतरा बढ़ जाता है। यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि बहुत से लोगों को ये लगता है कि ज़्यादा गाढ़ा इस्तेमाल करने से उनकी गाड़ी में ना या मोटरसाइकिल में हीट पैदा हो रही है। अब उसकी वजह बताता हूँ मैं। मोटरसाइकिल के इंजन में हीट पैदा होने की वजह हो सकता है इंजन पहले से बहुत कमज़ोर हो। नंबर 2, जो ऑयल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो गैर मयारी हो। नंबर 3, जो ब्रेक सेटिंग है आपकी, उसका भी इंजन ऑयल पे बड़ा असर पड़ता है और जो ब्रेक लगाने का मेथड है, उस पे भी। इससे भी इंजन मोटरसाइकिल का हीट कर जाता है। नंबर 4, जो सबसे बड़ी बात है कि आप सिटी में मोटरसाइकिल राइड तो नहीं कर रहे, क्योंकि सिटी में बार-बार ब्रेक लगानी पड़ती है, जिससे मोटरसाइकिल हीट का मसला पैदा कर सकता है। अब चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। मेरी क्या राय है, इस पूरे के पूरे वीडियो को बनाने के वक़्त जो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, रिसर्च की और जो मेरा अपना तकरीबन 6-7 साल का तजुर्बा है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। आपकी बाइक अगर न्यू है, आप इंजन ऑयल कोई और इस्तेमाल नहीं कर रहे कि इंजन के क्लेम करने के
आप समझ रहे हैं कि इंजन में खुदा ना खास्ता कोई मसला हुआ तो क्लेम नहीं होगा। लेकिन मैं आप लोगों के लिए बताता चलूँ, पाकिस्तान में किसी भी बाइक को लेकर, चाहे होंडा ही क्यों ना हो, क्लेम करना बजाते खुद एक मसला है, क्योंकि आपकी क्लेम को वो नहीं उठाते। बहुत रेयर केसेस में इस तरह होता है कि किसी क्लेम को वो कर लेते हैं, वरना नहीं करते। आपने बाइक ले ली, बस उसके बाद वो बिल्कुल मालकी नहीं करते। अगर इस बारे में आप लोगों की कोई राय है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि ऐसा है कि नहीं। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और बात बताऊं, अगर आपने न्यू बाइक ली है, आपको मुबारक हो। अगर आप लेने जा रहे हैं, तो आप लोगों को एक जबरदस्त बात बताने लगा हूँ कि अपने मोटरसाइकिल का जो ऑयल है, जो कंपनी से उसमें डला हुआ है, उसे 100 किलोमीटर से ज्यादा मत चलाएं। टू बी ऑनेस्ट, उसकी वजह क्या है? पहले वो बिल्कुल कम मयारी, बिल्कुल पानी की तरह पतला ऑयल होता है। दूसरा, ये इंजन जब न्यू होता है, उसमें पुर्जे रगड़ ज्यादा खा रहे होते हैं, तो उस नए पुर्जे से छोटे छोटे बारीक जरात निकल रहे होते हैं। डस्ट कह सकते हैं, लोहे के छोटे बारीक जरात होते हैं, जो फिनिशिंग के दौरान रह गए होते हैं। तो ये इस ऑयल में ज्यादा मिक्स हो जाते हैं, जो इंजन में बिल्कुल, जो पिस्टन और सिलेंडर का काम है ना, उसके दरमियान रगड़ पैदा करते हैं। मोबिल ऑयल हर जगह फैल चुका होता है, तो ये उन जगहों पे लग के बारीक से रगड़ होते हैं। इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है मोटरसाइकिल की रफ्तार, उसकी कैपेसिटी और उसके पिकअप पे, और इसके इंजन की लाइफ पे। तो आप एज अ सदका ये कोशिश करें कि आप अपने 100 किलोमीटर से पहले पहले इंजन ऑयल चेंज कर लें। क्या होगा, 800 से CD70 का 800, 750, 800, 900, उससे लेकर 1500, 2000 तक का ऑयल होगा ना, आप चेंज कर लें एज अ सदका अपने। जहां पे आप इतनी महंगी बाइक ले रहे हैं, तो एक मोबाइल ऑयल में इंशाल्लाह कोई कमी नहीं होगी। आप जब ये एक मरतबा जो पहली ऑयल है ना, 100 किलोमीटर से पहले जो चेंज करेंगे, या 100 किलोमीटर तक चेंज करेंगे ना, उससे जिंदगी भर के लिए कि जो अफसोस अल्लाह ना करे हो ना, उससे आप बच जाएंगे। आप सोचेंगे काश मैंने ऐसा किया होता, तो आप उससे बच जाएंगे। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी और नासिर हो। अगर आपने नई बाइक ली है या लेने जा रहे हैं, अल्लाह पाक आपसे राजी हो, आपके दिलों की मुराद पूरी हो, सदा सलामत रहें। जिंदगी एक बार मिलती है, इसे एहतियात के साथ और भरपूर खुश होकर गुजारें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कीमती हैं। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। खुश रहें, खुशियाँ फैलाएं। अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब।